हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने चैप्टर नंबर 2 यानी कि मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है बोथ पेपर मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑल एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिकल्स के वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड 2 के, तो ऑल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वॉच कर सकते हो। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने तुम्हें यहाँ पे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो साइमल्टेनियस तो इक्वेशन को सॉल्व करने का बाय यूजिंग द मैट्रिक्स दो मेथड है। एक मेथड होता है मेथड ऑफ इन्वर्जन और दूसरा होता है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो पहले हम मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लिया है। इक्वेशन है x + 2y = 2 और यहाँ पर दिया है 2x + 3y = 3 है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या रहता है? मैट्रिक्स ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम में x का कोएफिशिएंट रहेगा। देखो x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, लिख दिया। सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट रहेगा। देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है 3। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। उसके बाद देखो हम मैट्रिक्स x लिखेंगे। मैट्रिक्स x मतलब जो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है जिसका वैल्यू, यानी कि यहाँ पर x और y दिया है तो वो कॉलम में लिखेंगे x एंड y। और फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स b जो है कॉलम मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है दिस वे। इसके बाद आपको क्या करना है, इन्वर्जन मेथड से बोला है ना, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने का। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आप एलिमेंट्री रो मेथड भी यूज़ कर सकते हो या फिर एडजॉइंट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। तो रो मेथड जो है, तो जो एडजॉइंट मेथड है वो काफ़ी ईजी है, तो हम एडजॉइंट मेथड से ही इन्वर्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं देखो पहले यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। 3 1 = 3 -2 2 = 4, कितना हो जाएगा -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे कौन से मेथड से? एडजॉइंट मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें माइनर्स फाइंड आउट करना होता है, जो कि बहुत ही ईजी है। 1 का माइनर क्या आएगा? देखो इसका अपोजिट वैल्यू आता है, तो लिख दो 3। नेक्स्ट माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये 2 का माइनर चाहिए आपको, तो ये वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर लिख दो आप 2। नेक्स्ट अभी देखो m21 माइनर ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का माइनर चाहिए, तो ये आएगा वैल्यू, तो लिख दो यहाँ पर 2। नेक्स्ट m22 माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, इसका माइनर चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो आप लिख दो यहाँ पे 1। माइनर्स हो गया। उसके बाद हमें निकालना होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते? बहुत इजी है, फॉर्मूला है कोफैक्टर का। देखो aij इक्वल टू होता है -1 i + j होता है मल्टीप्लाइड बाय mij, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 = 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 इंटू mij मतलब क्या हो जाएगा? m11। तो -1 का स्क्वायर आपको मालूम है 1 होता है मल्टीप्लाइड बाय m11 कितना दिया? देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये देखो मिल गया हमें 3, a11 हमें 3 मिल गया। अब हम सेम वे फाइंड आउट करेंगे a12 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा देखो -1 का पावर 1 + 2 3 आएगा इंटू m12 आएगा। सो -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 आता है मल्टीप्लाइड बाय m12 हमने यहाँ पे निकाला है 2 है, तो कितना हो जाएगा? देखो ये -2 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे m21 माइनर ऑफ
एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे a 2 1 को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो a21 इज इक्वल हो जाएगा -1/2 + 1 देखो 3 आएगा इनटू यहाँ पर लिखोगे आप m21, देखते कितना आता है, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय m21, माइनर कितना दिया है m21 देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये मिल जाएगा आपको -2। नेक्स्ट वैल्यू है m22, तो हम यहाँ पे a22 निकालेंगे हम लोग, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इनटू देखो m22 हो जाएगा, तो -1 का पावर 4 करोगे तो +1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज m22 कितना दिया है 1 दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 मिलेगा आपको, ठीक है दिस वे। तो हमें को फैक्टर मिल गया है, अब हम निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। तो को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते देखो हम, को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे जो को फैक्टर आपको मिला है। a11 कितना मिला है देखो यहाँ पर 3 है, उसके बाद a12 हमें कितना मिला है -2, a21 कितना मिला है -2, a22 कितना मिला हुआ है देखो हमें यहाँ पर 1 मिला हुआ है, तो ये हो गया आपका को फैक्टर मैट्रिक्स। अभी हम निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो देखते क्या आता है, तो आप लिखोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालना है बहुत ईजी है, जो भी आपको को फैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज लिख दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा यानी कि 3 -2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा -2 1, ये देखो हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलने के बाद अब आप इन्वर्स फाइंड आउट करोगे फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमारे पास फॉर्मूला है देखो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए हमने कितना निकाला है देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला हुआ है -1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना मिला है देखो आपको 3 -2 1, ये आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 1/-1 है ना, तो 1/1 मल्टीप्लाइड है मतलब नथिंग इज मल्टीप्लाइड, तो ये माइनस को साइन को आप ब्रैकेट के अंदर भी ले सकते हो, तो फाइनली देखो आपको ए इन्वर्स क्या मिलेगा, माइनस को अंदर ले लो तो ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा -3 हो जाएगा +2 हो जाएगा +2 और ये देखो आपका हो जाएगा -1, ये हो गया हमारा ए इन्वर्स। बट हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन x इज इक्वल हम लिखते हैं a इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय b, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा देखो आपका x इज इक्वल a इन्वर्स तो हमें यहाँ पे मिला हुआ है देखो -3 2 और ये 2 -1 है मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स भी देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3, ठीक है 2 और ये 3 है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल देखते कितना आता है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड -3 × 2 देखो -6 हो जाएगा प्लस फिर 2 3 6 हो जाएगा ये, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 देखो 4 हो जाएगा और -1 × 3 तो -3 आ जाएगा दिस वे। सो x के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, x के प्लेस पे अब हम लिख सकते हैं xy, ये देखो जो मैट्रिक्स आपका xy और इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x का वैल्यू 0 आएगा y का वैल्यू 1 आएगा, सो देयरफॉर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये राइट है या रॉन्ग इसे भी आप चेक कर सकते हो, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो राइट आंसर है। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा y का वैल्यू 1 तो 0 + 2 1 2 तो 2 आएगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 तो मुझे 3 मिलेगा, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स हमने जो सॉल्व किया है वो राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। इसके पहले हमने सॉल्व किया था बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, अब हम सॉल्व कर रहे हैं बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन दिया है 3x - y = 1 और 4x + y = 6 दिया है। तो एग्जैक्टली सेम वे सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ मेथड ऑफ रिडक्शन कैसे यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे लेट मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट जो कि है 3 और 4 है,
सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट -1 और ये +1 है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x, मैट्रिक्स x देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y दिया है। देन मैट्रिक्स b देखो आपको क्या दिया है, मैट्रिक्स b है यहाँ पर 1 और 6 दिया हुआ है दिस वे, ठीक है। अब जो गिवन इक्वेशन है हम उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अबाव इक्वेशन, ठीक है। अबाव इक्वेशन कैन बी रिटन, अबाव इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, अबाव इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज, ठीक है। अबाव इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो हम लिखते हैं ax = b, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब a के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, a के प्लेस पे आपको लिखना है 3 4 -1 1 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x के प्लेस पे आप लिखोगे यहाँ पर देखो x और y लिखोगे और इज इक्वल टू b के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 6। ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में। तो गिवन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करना है देखो, सिंपली क्या करना है, जो मैट्रिक्स A है ना उसे हमें सॉल्व करना है एलिमेंट्री मेथड से और कन्वर्ट करना है आइदर अपर ट्रायंगुलर या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। दैट मीन्स हमें इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है ये 4 को 0 करना पड़ेगा, और अगर लोअर ट्रायंगुलर करना है तो ये -1 को आपको 0 करना होगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई होगा वही ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा, और ये एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज़ आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैट्रिक्स A है इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर। तो मैं इसे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करता हूँ या फिर लोअर ट्रायंगुलर में भी आप कर सकते हो। देखो इसको 0 करना बहुत ही इजी है, R1 + R2 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, R1 चेंजेस टू R1 + R2। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज -1 और +1 0 हो जाएगा, तो वो लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। फर्स्ट रो चेंज होगा आपका R1 + R2, तो 3 + 4 देखो 7 हो जाएगा, -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड रो को आपको वैसे ही कॉपी करना है, 4 1 देखो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये एक्स वाई भी तो आपको वैसे ही लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट रो चेंज होगा R1 + R2, तो 1 + 6 देखो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये देखो हो जाएगा आपका 6 दिस वे। अब जो मैट्रिक्स है वो अब ये जो मैट्रिक्स A है वो लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना है, वहाँ से सॉल्यूशन आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई एंड 7 × x तो 7 हो जाएगा, +0 × y तो 0y मतलब 0 हो जाएगा वो दिस पे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × x तो देखो ये हो जाएगा 4x + 1 × y तो y हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7 एंड ये देखो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 7x + 0 तो 7x ही रहेगा। अब इसमें क्या करना है देखो, LHS RHS में दो मैट्रिक्स है, दोनों भी बीच में इक्वल दिखाया है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। देखो ये 4x + y = 6 आएगा, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। और ये 7x + 0 मतलब 7x होगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 आएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x = 7 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर जा करके देखो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा x का वैल्यू। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो 4 × x का वैल्यू 1 और ये +y = 6। तो यहाँ से आपको मिलेगा y = 6, 4 × 1 = 4, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4। तो देखो y का वैल्यू आपको मिल रहा है 2। सो देयरफॉर सॉल्यूशन आपको मिल गया, देयरफॉर सॉल्यूशन इज
Therefore solution is x is equal to 1 and y is equal to 2। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, तो सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 जो गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन उसमें सब्स्टिट्यूट करके वो सेटिस्फाइड करेगा तो राइट है। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा, और अगर मैं y का वैल्यू देखो यहाँ पर पुट करूंगा, अगर मैं y का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 3 - 2 देखो 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 4 × 1 4 और ये प्लस y का वैल्यू 2, तो 4 + 2 6 बराबर आ रहा है। दैट मीन्स आंसर हमारा करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, मेथड ऑफ रिडक्शन। आप इजीली ये टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, सेम है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, बट यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दिया है, x, y, z और 3 इक्वेशन है। ठीक है, सेम मेथड से सॉल्व करना है। इसके पहले 2/2 था, यानी कि सिर्फ x और y 2 वेरिएबल था, बट यहाँ पे x, y, z 3 वेरिएबल, थोड़ा सा सम लेंदी हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले रूल तो आपको वही है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसे हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ए बी और एक्स ऐसा हम मैट्रिक्स लेंगे, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अबाव इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, above equation can be written in matrix form as follows। ठीक है, as follows। तो कैसे लिखेंगे हम, ax is equal to b लिखेंगे। अब a क्या है आपको मालूम है, a is the matrix of coefficient। ठीक है, फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। सेकेंड कॉलम आएगा आपका y का कोएफिशिएंट 2 3 -1 है, तो लिखेंगे 2 3 -1। और थर्ड कॉलम आएगा z का कोएफिशिएंट जो कि है 1 -1, और देखो यहाँ पर -2 दिया हुआ है दिस में। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स एक्स तो पता ही आपको क्या रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल जिसका कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और मैट्रिक्स बी रहता है राइट हैंड साइड का कांस्टेंट 8 11 5। देखो 8 11 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इन मेथड ऑफ रिडक्शन हमें सिंपली क्या करना है, जो मैट्रिक्स ए है उसे हम कन्वर्ट करेंगे आइदर अपर ट्रायंगुलर या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो मैट्रिक्स है मैं इसे कन्वर्ट करूंगा अपर ट्रायंगुलर में। दैट मीन्स मुझे ये 3 एलिमेंट्स को जीरो करना है, 1 2 और ये 3 एलिमेंट को 2 3 -1 को जीरो कर देंगे तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 को यूज़ करना, इन दोनों को 0 0 करना बहुत ही ईजी है। सिंपली क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे 0 करना है तो सेकेंड रो को चेंज करोगे, ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू, देखो R2 माइनस, यहाँ पे 2 है तो लिखोगे 2 और ये R1 हो जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1 करेंगे हम लोग। सो देखो आपका सेकेंड रो दोनों भी साइड हमें चेंज कर देना है। ठीक है, फर्स्ट रो वैसे कॉपी कर लो 1 2 1 दिस वे, R2 माइनस 2 R1। हाँ, तो 2 माइनस 2 तो देखो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट R2 क्या है, देखो 3 है, 3 माइनस 2 टाइम्स 2, तो 3 माइनस 2 2 4, 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1 आएगा। आप रफ पे सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट R2 कितना है, -1, तो -1 और -2 टाइम्स 1, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। थर्ड रो को वैसे ही कॉपी कर लो आप, ये 3 -1 -2, देखो मैंने वैसे ही कॉपी कर लिया। मल्टीप्लाइड में ये x y z में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। राइट हैंड साइड का भी आपका सेकेंड रो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो का एलिमेंट 8 है वैसे ही रहेगा। सेकेंड रो देखो आपका R2 माइनस 2 R1, R2 कितना है, देखो यहाँ पर 11 है, तो 11 माइनस 2 टाइम्स 8, तो 11 माइनस 16 हो जाएगा। 11 माइनस 16 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, -5 मिलेगा। 11 माइनस 16 तो आपको मिलेगा -5, और ये आपका थर्ड रो का एलिमेंट वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, देखो बहुत ईजी है, ये 1 को यूज़ करके इसे आपको 0 करना है, यानी कि थर्ड रो में चेंजेस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R3 चेंजेस टू, क्या हो जाएगा, देखो आपका ये R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करना होगा। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पर। फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज़ कॉपी कर लो। फर्स्ट रो है देखो 1 2 1, और ये देखो 0 -1 एंड दिस इज -3, दिस इज 3 -1
और ये -2, ठीक है। ये ऐसे ही कॉपी कर लो, सॉरी थर्ड रो में चेंजेस करना है तो हम उसे कॉपी नहीं कर सकते, चेंजेस करके लिखेंगे थर्ड रो में हम लोग। R3 - 3R1 देखो, R3 कितना है 3, 3 - 3 टाइम्स 1 किया तो आपको 0 आएगा। नेक्स्ट R3 है -1, तो R3 - 3R1 -1 आपको चाहिए तो रफ पे यहाँ पे करके देख लो। R3 कितना है देखो यहाँ पर -1 है, -3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग R1 कितना है देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो कितना आएगा -1 और -6, तो ये हो जाएगा आपका -7, तो -7 लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R3 कितना देखो यहाँ पे -2 है, तो R3 - 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिया है आपको 1 दिया हुआ है, तो -2 - 3 कितना हो जाएगा -5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5 हो जाएगा, ठीक है। तो R3 चेंजेस टू R3 - 3R1 हो गया। अब ये x y z तो आपका वैसे ही रहने वाला है, कॉपी कर लो x y z, नो चेंजेस होगा। राइट साइड में थर्ड रो चेंज होगा, तो फर्स्ट और सेकंड रो पहले हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये 8 और -5 तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर चेंजेस होगा। देखो अभी R3 कितना है देखो यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा 5 - 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग R1 कितना दिया है आपको 8, तो ये हो जाएगा 5 - 3 8 ज़ा 24, तो 5 - 24 करेंगे तो हमें -19 मिलेगा। 5 - 24 देखो -19 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन और रह गया है, हमें इस एलिमेंट को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए आपको ये -1 को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ R3 चेंजेस टू R3, हमें करना होगा -7 टाइम्स देखो यहाँ पर R2 करना पड़ेगा। कैसे करना होगा देखो, R3 कितना है -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7, तो -7 + 7 वो 0 हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। फर्स्ट रो वैसे ही कॉपी कर लो आप 1 2 1, सेकेंड रो भी कॉपी करना है 0 -1 -3, थर्ड रो में चेंजेस होगा, ये 0 तो वैसे ही रहेगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो यहाँ पर देखते क्या आता है। यहाँ पर देखो R3 कितना दिया है आपको -5 दिया है, तो R3 -7 टाइम्स R2 करना है ना, और R2 कितना है -3 है, तो -5 माइनस प्लस 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। -5 और +21 कितना होता है, 21 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। 21 - 5 कितना हो जाएगा 16, तो देखो ये आपका ये 16 आ जाएगा। और ये x y z तो आपको वैसे ही कॉपी कर लेना है, x y z इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो आपका थर्ड रो चेंज होगा। फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा आपका 8 - 5, थर्ड रो चेंज करना है देखो। तो R3 कितना है देखो यहाँ पे -19 है, राइट, R3 -19 है, -7 टाइम्स R2 कितना है -5 है। देखते कितना आता है, -19 माइनस प्लस 5, तो -19 एंड +7 5 = 35, 35 - 19 करेंगे तो कितना आएगा देखो यहाँ पर 35 - 19 करते हैं हम लोग, 15 - 9 तो 6 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 2 - 1 तो 1 आएगा, यानी कि 16 आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 16, ठीक है, दिस वे। सो जो मैट्रिक्स ए था अब वो कन्वर्ट हो चुका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आता है यहाँ पर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई एड 1 × x देखो x आएगा, प्लस 2 × y तो देखो 2 हो जाएगा, प्लस 1 × z तो प्लस z हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × x तो 0 होगा, -1 × y तो -y हो जाएगा, -3 × z तो देखो -3z होगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 × x 0 प्लस 0 × y 0, 16 × z तो क्या हो जाएगा, ये देखो आपका 16z हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 8 - 5, और ये देखो बच रहा है आपका 16 दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये देखो क्या हो जाएगा 16z इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। देयरफॉर z का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/16, आपको आंसर मिलेगा 1, कैंसिल होकर के 1 मिलेगा। z का वैल्यू हमें मिल चुका है। सेकेंड इक्वेशन क्या देखो यहाँ पर है -y - 3z इज इक्वल टू -5 है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। सो देयरफॉर देखते हैं क्या होता है, -y - 3 × z का वैल्यू 1 मिला हुआ है इज इक्वल टू -5, तो ये हो जाएगा -y - 3 इज इक्वल टू -5,
तो हम क्या करते हैं, देखो -y को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ या फिर -y यहाँ पर ही रखो। ये -5 है, -3 वहाँ पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू -5 + 3 करोगे तो -2 आएगा। दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू देखो आपको +2 मिल रहा है। ठीक है, x का वैल्यू z का वैल्यू 1 हो गया है और y का वैल्यू 2 हो गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 2y + z इज इक्वल टू 8। आपको z और y का वैल्यू मिला है, सब्स्टिट्यूट करो, x का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा x + 2 × y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा x + 2 × 2 = 4 + 1 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, 4 + 1 5, वहाँ पर जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 8 - 5 3 मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बहुत ही आसान है। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे आपको सॉल्व करके दे दिया है। साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश्ड हो गया है। और आपको पता है इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 ये सभी चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 आपको बना करके दे दिया है। प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का, सॉल्व एग्जाम्पल का, उसके बाद फिर जो एक्सरसाइज है उसका, या फिर एडिशनल क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस है, सारे के सारे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जा करके वॉच करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो चैप्टर नंबर 7 बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड जो चैप्टर नंबर 8 बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स पेपर 2 के ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू मैथ्स हाईलाइट सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।